जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। दोस्तों, भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस मार्क 2 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से इसकी पहली उड़ान, वेपन ट्रायल और प्रोडक्शन को लेकर अलग अलग टाइमलाइंस आती रही हैं, लेकिन अब जो रोड मैप सामने आया है उसमें तेजस मार्क 2 की पूरी जर्नी काफ़ी हद तक स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। इस रोड मैप के मुताबिक तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान मार्च से जुलाई 2027 के बीच हो सकती है, लेकिन कहानी पहली उड़ान तक सीमित नहीं है। इसके बाद एयरक्राफ्ट के कई प्रोटोटाइप बनेंगे, वेपन ट्रायल शुरू होंगे और लगभग 2031 के आसपास प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने का लक्ष्य रखा गया है। तो आखिरकार तेजस मार्क 2 का पूरा रोड मैप क्या है, वेपन ट्रायल्स इतनी देर से क्यों शुरू होंगे और इसका इंडियन एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट पर क्या असर पड़ेगा, आइए हम कुछ और सवालों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐसी चीज़ पता चलने वाली है जो आपको हिला के रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं पहली उड़ान की। तेजस मार्क 2 को लेकर एचएएल की मौजूदा टाइमलाइन के अनुसार इसका पहला प्रोटोटाइप 2027 में अपनी उड़ान को पूरा करेगा। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले या कल की डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में शायद आपसे कहा था कि इसका ग्राउंड टेस्ट इस समय चल रहा है और इसका रोल आउट हो चुका है, तो उसका सोर्स मीडिया संस्थान IDRW था। हालांकि इस जानकारी के मुताबिक उड़ान के लिए मार्च 2027 से जुलाई 2027 की विंडो रखी गई है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी ज़रूरी है कि तेजस मार्क 2 का कार्यक्रम पहले भी कई टाइमलाइन देख चुका है। शुरुआती प्रोजेक्शन में रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट काफ़ी पहले होने की उम्मीद थी, लेकिन इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाने, एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन और सिस्टम को वैलिडेट करने तथा कई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के कारण स्केड्यूल आगे बढ़ता गया और अब प्रोग्राम का अप्रोच थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। जल्दी एयरक्राफ्ट उड़ाने के बजाय पहले ये सुनिश्चित करने पर ज़्यादा जोर है कि जब एयरक्राफ्ट पहली बार आसमान में जाए तब उसके मेजर सिस्टम और स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन अच्छी तरह तैयार हों। अब आते हैं प्रोटोटाइप्स की कहानी पर। तेजस मार्क 2 के लिए सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं बनाया जाएगा। मौजूदा रोड मैप के अनुसार लगभग 4 प्रोटोटाइप्स तैयार करने की योजना है। पहला प्रोटोटाइप 2027 में सामने आ सकता है। इसके बाद दूसरा प्रोटोटाइप 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में आने की संभावना है। तीसरा प्रोटोटाइप 2029 में और चौथा प्रोटोटाइप लगभग 2030 में तैयार होने की बात कही गई है। यानी यह अप्रोच ये है कि एक साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट बनाकर टेस्टिंग करने के बजाय लगभग हर साल एक नया प्रोटोटाइप तैयार किया जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि पहले प्रोटोटाइप की टेस्टिंग से जो भी लेसन्स मिलेंगे उसे अगले प्रोटोटाइप में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। मतलब प्रोटोटाइप नंबर 2 प्रोटोटाइप नंबर 1 से सीखी गई चीज़ों के आधार पर बेहतर होगा और यही प्रोसेस आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वेपन ट्रायल्स कब होंगे। यही इस पूरे रोड मैप की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको लगता है कि 2027 में पहली उड़ान के बाद तेजस मार्क 2 तुरंत मिसाइल और बॉम्ब्स की टेस्टिंग शुरू कर देगा, तो ऐसा नहीं है। मौजूदा रोड मैप के अनुसार पहले 2 प्रोटोटाइप मुख्य रूप से डेवलपमेंटल फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इन प्रोटोटाइप्स के जरिए एयरक्राफ्ट की फ्लाइट एनवेलप, एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, एवियोनिक्स और दूसरे महत्वपूर्ण सिस्टम्स को वैलिडेट किया जाएगा। इसके बाद तीसरा और चौथा प्रोटोटाइप वेपन ट्रायल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा प्रोटोटाइप 2029 और चौथा प्रोटोटाइप लगभग 2030 तक आने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि तेजस मार्क 2 के लाइव वेपन ट्रायल रियलिस्टिकली 2030 के आसपास शुरू हो सकते हैं। यानी फर्स्ट फ्लाइट 2027 और वेपन टेस्टिंग के बीच में लगभग 3 साल का अंतर हो सकता है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पहली उड़ान सिर्फ शुरुआत होती है। एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल फाइटर बनने से पहले कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। उसे अलग अलग स्पीड्स और एल्टीट्यूड पर टेस्ट करने होते हैं, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को वैलिडेट करना होता है, रेडार और एवियोनिक्स को इंटीग्रेट करना होता है, एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरीफाई करना होता है। इसके बाद वेपन्स इंटीग्रेशन की बारी आती है, क्योंकि किसी एयरक्राफ्ट पर मिसाइल्स या बॉम्ब्स लगाने का मतलब सिर्फ वेपन को एयरक्राफ्ट से जोड़ देना नहीं है। एयरक्राफ्ट के रेडार, मिशन कंप्यूटर, फायर कंट्रोल सिस्टम, वेपन इंटरफेस और फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी को साथ में काम करना पड़ता है। इसी वजह से तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप को डेवलपमेंटल टेस्टिंग पर फोकस करने और बाद के प्रोटोटाइप को वेपन ट्रायल्स के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। अब प्रोडक्शन क्लियरेंस कब मिलेगी? देखिए, अब आते हैं सबसे इस प्रोग्राम के महत्वपूर्ण हिस्से पर या माइलस्टोन पर, वह है प्रोडक्शन क्लियरेंस। मौजूदा रोड मैप के अनुसार तेजस मार्क 2 को लगभग 2031 में प्रोडक्शन क्लियरेंस देने का लक्ष्य है।
अगर टाइमलाइन इसी तरह आगे बढ़ती है तो 2027 की पहली उड़ान से लेकर 2031 के प्रोडक्शन क्लियरेंस तक लगभग 4 साल का डेवलपमेंट और टेस्टिंग साइकिल बनता है। इसके बाद एचएएल को प्रोडक्शन लाइंस को तेजी से रैंप अप करना होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की ज़रूरत है। तेजस मार्क 2 का उद्देश्य सिर्फ एक नया एयरक्राफ्ट शामिल करना नहीं है, बल्कि पुराने फाइटर फ्लीट को धीरे धीरे रिप्लेस करना भी है। विशेष रूप से जैगुआर, मिराज 2000 और मिग 29 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं, ये आने वाले वर्षों में एजिंग फ्लीट का हिस्से बनते जाएंगे। इसीलिए तेजस मार्क 2 की टाइमली डेवलपमेंट और प्रोडक्शन इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या 2031 की तारीख पक्की है? यहाँ थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम का इतिहास बताता है कि इसकी टाइमलाइन पहले भी कई बार बदल चुकी है। पहले 2023, फिर 2025 और उसके बाद 2026 जैसे टारगेट्स की चर्चा हुई, लेकिन प्रोग्राम आगे बढ़ता गया। इसीलिए 2031 को फिलहाल टारगेट टाइमलाइन के रूप में देखना ज़्यादा सही नहीं होगा, या यूँ कह लें, या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस बार एचएएल और आडा दोनों कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि इस बार रोड मैप में एक खास बात है, प्रोग्राम में ज़्यादा रियलिस्टिक बफर्स रखने और इंजीनियरिंग वैलिडेशन को प्रायोरिटी देने की कोशिश दिखाई दे रही है। यानी सिर्फ तारीख घोषित करने के बजाय एयरक्राफ्ट को प्रॉपर्ली टेस्ट करके आगे बढ़ने पर जोर है। अब इंडिजिनस कंटेंट भी बड़ा फैक्टर है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। बताया गया है कि लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट को 65% से बढ़ाकर 80% तक करने की दिशा में काम किया गया है, और कुछ रिपोर्ट में 85% तक क्लेम किया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाना नहीं है, बल्कि उसके इकोसिस्टम को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी बनाना है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि ज़्यादा इंडिजिनस जो सिस्टम हैं, अगर ये डेवलप होते हैं और इनको इंटीग्रेट किया जाता है, तो इनको इंटीग्रेट करने में समय लग सकता है। और यही कारण है कि प्रोग्राम में डिलेज के बावजूद इसे लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्डिंग के नज़रिए से देखा जा रहा है। अब इंडियन एयरफोर्स के लिए इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान 2027 में होती है और प्रोडक्शन क्लियरेंस लगभग 2031 में मिलता है, तो बड़े ऑपरेशनल स्क्वाड्रन को सर्विस में आने में इसको समय लगेगा। यानी तेजस मार्क 2 का जो सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल प्रेजेंस है, वो 2030 के दशक के मध्य के आसपास दिखाई देने की संभावना बनती है। और इस बीच इंडियन एयरफोर्स को अपने पुराने एयरक्राफ्ट को ज़्यादा समय तक ऑपरेट करना पड़ सकता है, और यही कारण है कि तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरीज, एग्जिस्टिंग फाइटर फ्लीट का मेंटेनेंस और दूसरे इंटरिम सॉल्यूशन भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तेजस मार्क 2 अल्टीमेटली एक पावरफुल और हैवियर फाइटर कैटेगरी में इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे ऑपरेशनल फोर्स में आने में अभी कई साल लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पूरे रोड मैप को एक लाइन में समझिए तो 2027 में पहली उड़ान, 2028 के आसपास दूसरा प्रोटोटाइप, 2029 में तीसरा प्रोटोटाइप और वेपन टेस्टिंग की शुरुआत, 2030 में चौथा प्रोटोटाइप और बड़े स्तर पर वेपन ट्रायल्स, और फिर 2031 में प्रोडक्शन क्लियरेंस का टारगेट। ये टाइमलाइन थोड़ी रियलिस्टिक है और पूरी होती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार एचएएल पूरा कर लेगी इस टाइमलाइन को? हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।